चंडीगढ़ शहर ने नी चंडीगढ़ शहर ने। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर पर हर शाम होता है दोनों मुल्कों के जवानों का आमना सामना, लेकिन यहां पर कोई जंग नहीं लड़ी जाती। यहां पर होता है दोनों मुल्कों के जवानों के जोश और जुनून का मुकाबला। हो सकता है आपने आज से पहले भी ये जंग कई बार देखी हो, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से दोनों मुल्कों के जवान करते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तैयारी और कैसे आता है जवानों के अंदर इतना जोश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में शुमार होने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के शौर्य, त्याग, बलिदान और वीरता की न जाने कितनी कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। देश अपनी इस फौज के अफसरों और जवानों पर गर्व करता है और बीएसएफ के जवानों का यही जोश और जुनून अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी में भी दिखाई देता है। यहां पर होती है एक ऐसी परेड जिसकी मिसाल दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। यहां बीएसएफ के जवानों के शौर्य को देखकर ही नसें फड़कने लगती हैं। देशभक्ति का ज्वार शरीर में रक्त के प्रवाह को और तेज कर देता है। जोशीले नारे इस जुनून को और ज्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ पर रोमांच भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को भी मात करता दिखाई देता है। और ये सब कुछ होता है हर शाम हजारों दर्शकों की मौजूदगी में वाघा बॉर्डर पर। अमृतसर और लाहौर को जोड़ने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पर मौजूद एक सीमा चौकी है वाघा बॉर्डर। ये सीमा पाकिस्तान के वाघा गांव और भारत के अटारी गांव से लगती है। हालांकि वाघा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय नाम है, लेकिन भारत की ओर का हिस्सा अटारी बॉर्डर कहलाता है। इस बॉर्डर को भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली इकलौती सड़क सीमा रेखा के तौर पर भी जाना जाता है और इसी बॉर्डर पर निभाई जाती है हर शाम दोनों देशों के झंडा उतारने की रस्म, जिसे रिट्रीट सेरेमनी के तौर पर जाना जाता है। और इस मौके पर होती है वो परेड जिसमें आमने सामने आते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान। इस परेड को देखकर वाघा बॉर्डर की दर्शक दीर्घा में बैठे दोनों मुल्कों के लोग जोश से भर जाते हैं। और इसकी वजह है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की वो ड्रिल, जिसे जीरो एरर बनाने के लिए वो बेहद कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं। हर शाम बॉर्डर पर इस रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ के 18 जवानों की कंपनी हिस्सा लेती है।
सबसे पहले परेड के लिए आते हैं 2 बीएसएफ कमांडो। इसके बाद बारी आती है बीएसएफ की शान महिला जवानों की, जिनकी तादाद भी 2 होती है। महिला जवानों के बाद अपने बूटों से सड़कों को रौंदते 2 पुरुष जवान बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद दर्शकों का उत्साह बढ़ाती 8 जवानों की गार्ड कदम ताल करते हुए परेड की शान बढ़ाती है। आठ जवानों की गार्ड के बाद बारी आती है कंपनी कमांडर की। हाथों में तलवार लेकर कंपनी कमांडर को आगे बढ़ते देख दर्शकों का रोमांच चरम पर नजर आता है। फिर बारी आती है कंपनी सेकंड इन कमांड की। सेकंड इन कमांड का जोश और जुनून, सड़कों पर पैर पटकना लोगों की धड़कनें तेज कर देता है। इसके अलावा गेट खोलने के लिए 1 जवान और बिगुल के साथ वॉइस कमांड के लिए 1 जवान गेट के पास ही मौजूद होता है। अगर दर्शकों को नियंत्रित करने वाले जवान को भी मिला लिया जाए तो बीएसएफ के 19 जवानों की यह कंपनी रिट्रीट समारोह का हिस्सा होती है। आज से पहले आपने ये बीटिंग रिट्रीट तो कई बार देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे और खुद इन नायकों की जुबानी सुनवाएंगे आखिरकार कैसे इतनी परफेक्ट बनती है ये परेड। सबसे पहले देखिए किस तरह से होती है परेड से पहले इन जवानों की तैयारियां। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जोश और जुनून दोनों देशों के जवान दिखाते हैं, लेकिन भारत की ओर से महिला जवानों की मौजूदगी बेहद खास होती है। ये महिला जवान किसी भी जगह पर अपने पुरुष साथियों से पीछे दिखाई नहीं पड़ती और इन महिला जवानों को परेड करते देख हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। परेड के लिए बीएसएफ कमांडोज के बाद आती है बीएसएफ की महिला जवान, जिनकी रफ्तार देखकर आम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन परेड में इस रफ्तार और इस जोश को बरकरार रखने के लिए महिला जवानों को भी अच्छी तरह से वार्म अप होना होता है। इन महिला जवानों को आप देख सकते हैं किस तरह से बीटिंग रिट्रीट के पहले रिहर्सल कर रही हैं और इस रिहर्सल करने के बाद ही कहीं ना कहीं उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि इस पूरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में वो एक कुशल चाल चलती हैं। उनकी परेड जो होती है वो इतनी जानदार होती है, इतनी शानदार होती है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। वार्म अप के बाद ये महिला जवान जब परेड करने के लिए उतरती हैं तो इनका जोश बढ़ाते हैं उन हजारों हिंदुस्तानियों के नारे जो देश के कोने कोने से भारत की इन बेटियों के शौर्य को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस परेड की अगुवाई की बीएसएफ की महिला जवान निर्मल कौर और सागरिका ने। हमने उनसे जानने की कोशिश की एक महिला के लिए ये सब कुछ करना कैसे इतना आसान हुआ। आप लोग परेड में हिस्सा ले रही थी, आप लोग को इस तरह से परेड करते देखकर तमाम जो हिंदुस्तानी हैं सभी का सीना फख्र से चौड़ा हो रहा था, लेकिन खुद आप कितना महसूस करती हैं इस तरह परेड में हिस्सा लेकर?
हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे परेड कर रहे हैं और अपने मतलब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोगों को देख के हमें उतना ही जोश, उतना ही जुनून होता है परेड के टाइम पे। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि हम किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं। हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या बहुत सी प्रैक्टिस होती है वो इस कॉन्फिडेंस को देती है? एक्चुअली BSF वर्ल्ड की फर्स्ट गार्ड ऑफ फोर्स है। उसके बाद हमें 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके हमें इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि हमारे में जोश, जुनून, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक फोर्स मतलब जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो हमारे देश की सुरक्षा करती है बॉर्डर के ऊपर। तो ऐसा ट्रेनिंग से ही हमारे में जुनून और जोश भरा जाता है, जो हमारे बिल्कुल भी डर या नर्वसनेस नहीं रहती है बिल्कुल भी। हज़ारों लोग आते हैं और आपको कहीं ना कहीं देखते हैं तो उनका जोश और ज़रा बढ़ जाता है। जब शुरुआत होती है, सबसे पहले आप दोनों यहाँ पर आई थी, तो इस ऑडियंस का चीयरअप जो होता है उससे कितना जोश बढ़ता है? ऑडियंस के चेयरअप से हमें और जोश मिलता है। जितना मतलब चेयरअप होता है उतना ज़्यादा ही अच्छी परेड होती है। जब जोश ज़्यादा होता है तो हमें भी उतना ही जोश आ जाता है, इसलिए परेड भी उतनी अच्छी हो जाती है। सागरिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सागरिका जी, किस तरह की तैयारी आप लोग प्रिपरेशन पहले करती हैं परेड के आने से? पहले वार्म अप होते हैं ताकि अच्छे से परेड भी हो और ताकि दूसरों को भी देखने में अच्छा लगे। आपको ये तमाम लोग तो देखते हैं जो देश के कोने कोने से आते हैं, पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उनकी नज़र भी आप पे रहती है। कितना खुश अंदर से महसूस होती है और आपके परिवार के लोग रिएक्शन क्या देते हैं? पाकिस्तान वाले लोग तो देखते ही हैं, उन्हें देख के ये लगता है कि इनकी महिलाएं भी परेड में उतर रही है। और जो रही बात घर वालों की, वो हमें यहाँ पे देख के बहुत खुश होते हैं। हमें देख के शायद कई और लड़कियां भी ये चाहेगी कि हम भी इस लाइन में आएँ। परेड आप लोग करती हैं, लेकिन यह है कि इतनी कठिन ड्यूटी भी आप साथ में दिया करती हैं। कभी यहाँ पर, कभी बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, अंधेरों में खड़ी हुई हैं। वो जोश और जुनून कैसे एक लड़की के अंदर? जब अभी तो वैसे भी लड़का और लड़की एक समान है, तो ऑब्वियसली ड्यूटी भी उसी हिसाब से है। तो ट्रेनिंग में हमारे को मतलब ये सिखाया जाता है कि लड़का लड़की समान है। ट्रेनिंग में लड़का लड़की ट्रेनिंग भी एक साथ करते हैं, जो सारे ऑब्स्टिकल होते हैं वो भी एक साथ पार करते हैं। तो ड्यूटी भी उसी हिसाब से करते हैं। पूरा सपोर्ट दिया जाता है। कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि महिला कांस्टेबल, और ऑब्वियसली वो लोग ये बोलते हैं कि जब आप लोग खड़े हो तो हमें भी ज़्यादा जोश आ जाता है कि जब लड़कियां कर रही हैं तो हम भी उतना देर खड़े रह सकते हैं। जो तेवर आपके दिखाई पड़ते हैं, चेहरे पर एक रौब दिखाई पड़ता है, क्या वो कुछ प्रैक्टिस से आता है या फिर ये जो माहौल मिलता है उससे ही आपके चेहरे पर वो जोश जुनून दिखाई पड़ता है? नेचुरली जो माहौल मिलता है, जब आप इंडिया और पाकिस्तान, चाहे क्रिकेट हो चाहे JCB वाघा बॉर्डर की परेड हो, उसमें जुनून इतना ही आ जाता है जितना एक क्रिकेटर को होता है। BSF की जवान आप हैं और कहीं ना कहीं आपको पूरी इस वक्त देश सुन रहा है MH1 न्यूज़ के माध्यम से। तमाम लोग जो सुन रहे हैं, तमाम जो लड़कियां सुन रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी जोश और जुनून के साथ, लड़कियां किसी से कम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके बाद आप पूरे जोश और जुनून के साथ फोर्स लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खासकर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉय है और देश की नंबर 1 गार्डिंग फोर्स है, आप ज्वाइन कर सकती है पूरे जोश और जुनून के साथ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम आगे बढ़े हैं, आप भी आगे बढ़ के अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करें। कहीं ना कहीं इन वीर बालाओं पे देश के हर बच्चे को यहाँ पर नाज होगा। जिस तरह की बहादुरी यहाँ पर दिखाती हैं, सिर्फ परेड की बात नहीं कर रहे, परेड में इनका जोश और जुनून दिखाई पड़ता है, लेकिन तमाम जगहों पर, ऐसी जगहों पर जो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ जहाँ पर होती हैं, वहाँ जाकर ये सुरक्षा भी करती हैं। सिर्फ अमृतसर में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है, कभी राजस्थान जाना पड़ता है, कभी गुजरात की कच्छ में जाना पड़ता है, लेकिन ये जो भारत की वीर बालाएँ हैं वो लगातार अपने काम में जुटी हुई हैं। उन्हें फ़ख्र है और उन्हें देख कर शायद तमाम जो इस वक्त लड़कियाँ होंगी प्रेरणा लेंगी और उनके अंदर भी वो जोश और वो जुनून दिखाई पड़ेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद परेड कमांडर खुद बताएंगे कैसे होती है बीटिंग रिट्रीट के लिए
उनकी कंपनी तैयार। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।